सर बिहार में क्या चल रहा है? कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार गिर जाएगी, विधायक कंट्रोल में नहीं है। क्या वाकई में नीतीश की सरकार गिर रही है? कुछ होने वाला है? होगा, लेकिन नीतीश की सरकार भी गिरेगी, क्योंकि जिस तरीक़ा से बिहार में बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है और बुलडोज़र की कार्रवाई के कारण अभी बिहार में ये हाल है कि आम जनता जो 10-10 हज़ार रुपया देकर वोट लिए हैं, जनता कह रही कि ठीक है, हम आपको आपका 10,000 वापस दे रहे हैं, आप मुझे मेरा वोट वापस दो। तो नीतीश जी ये सोच ले और समझ लें कि क्या वो पैसा उनको वापस दे सकते हैं? पैसा चाहिए आपको। धोखा दिया मतलब इन लोगों ने? धोखा तो दिए ना पूरे बिहार की जनता को। आप बोलिए कितने लोगों को पैसा दिए इन्होंने और वोट कितना % इनको मिला, कितना सीट मिला, ये सब चोरी किए हैं। और जनता का आप देखिए बुलडोज़र कार्रवाई जिस तरीके से बिहार में हो रही है, सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, विजय सेना हो, ये सब लोग एक ही काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के इशारे पे नाच रहे हैं और कर रहे हैं। आम जनता के लिए सोचना बिल्कुल लोग ने बंद कर चुके हैं। आज बिहार में जिस तरीक़े से जनता बोल रही है कि आप मुझे मेरे से पैसा आपने जो दिए थे 10,000 रुपया वो ले लीजिए, मेरा वोट मुझे वापस दे दीजिए, तो कहने का मतलब है कि आप वो वोट जब बोल रहे हैं वापस दे। सम्राट चौधरी ने कहा था कि ये 10,000 रुपये हम पैसा नहीं लेंगे। तो आप जाइए बिहार में, अभी देखिए क्या हाल हो रहा है। जनता के पास नोटिस आ रहा है कि पैसा वापस दो। अब क्या करेगा? सम्राट चौधरी तो बोलने को कुछ भी बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए ये हम काम कर रहे हैं कि बुलडोजर से घर गिरा रहे हैं। किस तरीक़े से विकास होगा? बुलडोजर से किसी का घर गिराना विकास होगा? सर पढ़े लिखे हैं आप, ये बताइए अतिक्रमण हटाना कहाँ से गलत हो गया? अतिक्रमण किस तरीके से हुआ? अभी कौन जगह का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। बहुत मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, नालंदा हो, पटना हो, बहुत जगह पे बेगूसराय अभी बता रहे हैं। मेरे खुद कॉल किया एक बंदा ने उस जगह का, जो बोल रहा क्या लालू ने एक टाइम में मुझे बसाया, आज नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी बनकर ये हटा रहा मुझे। बसाना रखना ये अलग बात है, सरकार की जमीन अतिक्रमण, फिर अतिक्रमण करेंगे नहीं ना सर? कब्जा नहीं ना किए हैं। कब्जा कैसे? आप बोलिए किसी का घर बनाया कोई कहीं पे, तो वो कब्जा कैसे हुआ? आप वहाँ पे राशन कार्ड है, लाइट बिल है, वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है। जब भी वो बना रहा था, जब भी जमीन था वो उस पर निर्माण कर रहा था, उस समय सरकार कहाँ थी? सम्राट चौधरी गलत हो सकता है, कोर्ट तो गलत नहीं होगा ना। बोल तो सम्राट चौधरी कह रहे कोर्ट के आदेश का ही हम पालन कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश है? कैसा है कोर्ट का आदेश? कोर्ट क्या, अगर मान लिया कहाँ कोर्ट बोल रहा है कि कोर्ट कह रहा है ये कि आप किसी गरीब को उठाएं, उखाड़े, फेंकें? जरूर कहा कि पहले इंतजाम कर दें, उसके बाद जो तो है फिर करें। तो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट कोई भी है ऐसा नहीं आदेश दे रहा कि आप किसी गरीब को बेघर कर दे। क्या यही वजह तो नहीं है कि नीतीश की जो सरकार है इसमें सब कुछ ठीक नहीं है? मांझी कुछ अलग रंग दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं? नहीं, मांझी अलग रंग दिखा रहे हैं, नीतीश अलग रंग दिखा रहे हैं, सब कोई अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। आज जैसे सम्राट चौधरी जो रंग दिखा रहे हैं, तो सम्राट चौधरी को तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर हम किसी गरीब का घर उजाड़ रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ तो कर दें, कुछ अच्छा बेहतर करें। नहीं ठीक है भाई, आपको ठीक है ये अतिक्रमण जगह आपको लग रहा है कि सरकार हमारे, वो भारत की नागरिक है ना, भारत की ही नागरिक है ना, तो आप उसको कहाँ करेंगे? बेघर करके कहाँ वो रोड पे रहेगा? आज ठंडी का माहौल है, किस तरीके से बिहार में धूप नहीं निकल रहा कितने दिन से, और ऐसे जो चल रहा है इसका मेन जिम्मेदार किसको मानना है? नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह जी या सम्राट चौधरी? नहीं बिहार की जनता? नहीं, बिहार की जनता क्या, बिहार की जनता नहीं, मेन 10,000 दिए तो 10,000 दिए है ना, वोट का वापस हो रहा। मेन जो है ना जिम्मेदार मोदी जी हैं। मोदी जी ने सम्राट चौधरी को बिहार का गृह मंत्री बनाए। अच्छा, जिस तरीका से केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह हैं, उस तरीके से वहाँ बिहार में बनाए हैं सम्राट चौधरी को। ये लोग जो कट्टरवाद के हिसाब से, आप ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी मंत्री के लायक नहीं है, गृह मंत्री के लायक नहीं? बिल्कुल नहीं है, गृह मंत्री के लायक है वो। किस बिहार पे कह रहे हैं? किस बिहार पे? आप बोलिए ना किस तरीके से ये कर रहे हैं। आप वोट लेने के समय तो आप बोल रहे थे बहुत अच्छा है, वोट ले लिए, और आज बोल रहे हैं वो अतिक्रमण करके, कोई बेचारा गरीब है, घर है, वो अतिक्रमण। सम्राट चौधरी का कह रहे कुर्सी के लायक ही नहीं है? नहीं है, वो कुर्सी के लायक नहीं है। किस तरीके ने चुन के भेजा भाई? जनता नहीं चुन के भेजी है ना। जनता को आपने पहले तो पैसा देकर दिए, सेकंड किए क्या कि आपने EVM से इस तरीके से चुन के आपको भेजी है। जनता चुन के भेजती तो आप जनता के प्रति कुछ तो काम करते, कुछ तो कार्य करते। ये जनता के प्रति आप अच्छा काम कर रहे हैं क्या? जनता को तो आप पूरे तरीके से उसको नष्ट कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं ना, कि क्या है, घर तोड़ रहे हैं किसी। सर विपक्ष भी तो नहीं है ना आपका, वो भी तो खत्म ही है। लालू जी, नीतीश जी कब तक रोएंगे? राहुल जी सबको? हाँ नहीं, देखिए जनता, जैसे विपक्ष के आप बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा बिहार की जनता में इस बार इलेक्शन जो हुआ बिहार में, जो सम्राट चौधरी आज बैठे हैं, उनको तो CM बनने का शौक था,
चलिए ठीक है, सीएम नहीं बनने मिला तो नीतीश जी तो अपना मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो अभी भी वो जो बने हैं सीएम तो बने हैं, लेकिन वो तो इशारे पे नाच रहे हैं मोदी जी के। और जो सम्राट, एक क्वालिटी तो होना चाहिए आरजेडी के अंदर। तेजस्वी जी, लालू जी, किस बिहार पे लोग चुने? नहीं किस क्या आप चाहते थे जंगल राज आ जाना चाहिए? नहीं, जंगल राज आज नहीं है बिहार में। ये जो हो रहा है ये जंगल राज नहीं है क्या? आप देखिए किस तरीके से घर तोड़ रहे हैं वहाँ पे बिहार में, हर एक दिन गोली बंदूक चल रहा है। जंगल राज ये है कि कल था के नेता ही कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक है वो टूट जाएंगे, बीजेपी या जेडीयू में चले जाएंगे। देखिए उनके अंदर ही फूट है। नहीं, आरजेडी के विधायक जो बोल रहे हैं ना, आप टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, चल जाएंगे, जिस तरीके से इन्होंने 10-10 हज़ार रुपया गरीब को दे कर लिए, आपको अगर 5 करोड़ दे रहे हैं, 10 करोड़ दे रहे हैं, तो क्या है भाई, थोड़ा सा पलट के इधर जाना है मुझे। आ गए पैसा। पूरा भारत सरकार जो है पूरे देश में, ये जो पहले होता था ना कि पॉलिटिक्स होता था कि एक आम जनता के लिए कुछ करती थी, आम सब समाज के लिए कुछ करने का काम करती थी। ये भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 में देश में आई है, भारतीय जनता पार्टी टोटल करप्शन का काम कर रही है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, वो करप्शन कर रही है, कह ढा रही है, परेशान कर रही है, तो विपक्ष के विधायक, नेता, मंत्री अपने कंट्रोल में तो होना चाहिए ना। वो सब इस्तीफा क्यों दे रहे या बाकी क्यों बन जाते हैं? इस्तीफा देने का बता रहे हैं ना आपको, ये घूसखोरी, वही तो हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से आई है, देश में राजनीति नहीं चल रही है। देश में क्या है ना, बिजनेस, व्यापार बना दिया राजनीति को व्यापार। आपको हम 5 करोड़ दे रहे हैं, 10 करोड़ दे रहे हैं, आओ इधर। आपके पास ज़्यादा धन संपत्ति है, नहीं आ पाओगे तो आपके पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा देंगे, तो आप तो मजबूर होकर आओगे ना। आपने देखा होगा एमआईएम के 5 विधायक थे, 5 ने आरजेडी में चले गए थे, अब फिर कह रहे अब फिर से चले जाएंगे। तो ये विपक्ष जीत के ही क्या करेगा जब उसमें ही जाना है तो? नहीं, जीत के क्या करेगा, आम जनता तो देखेगी ना कि क्या करेगा नहीं करेगा। जनता उसको अगर लड़ाई करे तब ना, सड़कों पे आए तब ना, वो तो आते ही नहीं। आएगी, थोड़ा सब्र कीजिए, आएगी, जनता आएगी और होगा ये। नीतीश कुमार को किस बेस पे हटाना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार को किस बेस पे हटाने का सबसे पहला बेस ये है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरीक़ा से अपना मानसिक संतुलन खोकर और बिहार के जनता के प्रति कोई एक कार्य ढंग से नहीं कर रहे हैं। वोट चोरी हुआ, बिहार में वोट भी चोरी हुआ, वोट खरीदा भी गया, दोनों काम हुआ। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमने विधायक को कहकर वोट जितवाया, सही बात हाँ, मानते हैं? जीतन राम जी ने खुद न बोले ये। कोई एक देखिए, ये हम मान लिया विपक्ष के हैं, कोई वो आरोप लगाते तो बात अलग होता। जीतन राम मांझी ने खुद एक मंच से बोले। AI से वीडियो बनाया हुआ है, कंप्यूटराइज वीडियो है। देखिए AI से बनाया हुआ वीडियो किस तरीका से होता है वो आप पत्रकार हैं, आप भी समझते होंगे कि AI से किस तरीका का वीडियो कैसा बन सकता है, और वो बनाया हुआ है या वो खुद का डायरेक्ट। कुर्सी पर कब तक है नीतीश कुमार? आप तो तजुर्बेकार है, बिहार से आते हैं, कैसे देख रहे हैं? सीएम कुर्सी पे नीतीश कुमार कब तक हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने तक रहेंगे अभी नीतीश कुमार। बीजेपी हटाना चाहती है? बीजेपी नहीं, बीजेपी कैसे हटाएगी अभी? मतलब बीजेपी अपना कैंडिडेट डालेगी, सम्राट चौधरी को बनाएगी? सम्राट चौधरी को बनाना तो चाहती थी ना, लेकिन ये नहीं होगा। अभी पूरे भारत में सरकार गिरेगी। पूरे भारत में सरकार? हाँ, जैसे अभी केंद्र से सरकार गिराएंगे तो खुद ही गिरेगी वो। नीतीश को अलग भी तो होना पड़ेगा। होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? अब जब मान लिया अगर नायडू है, किस पे है? अगर केंद्र सरकार है तो किस पे टिकी है? नायडू पे या नीतीश पे ही ना टिकी है, लोग बोलते हैं। छोड़ देंगे मतलब मोदी का ये? छोड़ेंगे। आप देखिए अभी जिस तरीके से देश में माहौल है, बेरोजगारी का, महंगाई का, ये सब चीज पे मुद्दे पे बात कर रही है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन नीतीश कुमार खो रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि साथ छोड़कर साथ आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में, तो ये कैसे लाज़मी? नहीं, तो साथ छोड़ के आएंगे नीतीश कुमार, तो जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार को ही सीएम, उनका बेटा भी है नीतीश कुमार के, या उससे बेहतर भी होगा नेता। आज 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार में क्या विकास किए, और अभी फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी, तो अब क्या विकास हो रहा है? ये तो उससे ज़्यादा जो 22 साल में उन्होंने बिहार का विनाश किए थे, अब ये देखिए कई महीना हुआ, 2 से 3 महीना हुआ होगा शायद, अभी उससे ज़्यादा विनाश हो चुका है। और अगर मान लिए ये 5 साल रहेंगे तो बिहार जो बोलते हैं ना हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े राज्य में आता है, अभी वो और भी पिछड़े राज्य में इस तरीके से हाल हो जाएगा ना कि जो अभी वो ट्रेन भर के गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बम्बई ये सब जगह जाते हैं ना लोग, वहाँ पे भीख मांगने के लायक नहीं रहेंगे लोग। बहुत होगा बिहार का।